मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बीजेपी के तेज तर्रार नेता भी हैं। इसीलिए जहां भी चुनाव होता है वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और धुआंधार चुनाव प्रचार करते हैं, क्योंकि वो खुद ये मानते हैं कि एक नेता को हमेशा चुनावी मोड में रहना चाहिए। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ चुनावों में प्रचार की भी जिम्मेदारी निभाने वाले नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद अब राजस्थान चुनाव पर हो गया, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल राजस्थान में इसी साल दिसंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी इन दिनों राजस्थान का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। इसी साल पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी 5 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और जब जब राजस्थान गए इस राज्य को करोड़ों की सौगात देकर लौटे। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि चुनावी राज्य राजस्थान में पीएम मोदी अभी से किस कदर चुनावी मोड में आ गए। राजस्थान का ताबड़तोड़ दौरा करने के साथ ही अब गुरुवार को ही पीएम मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। इस बार उन्होंने अपने मंत्रालय में ही बड़ा फेरबदल करते हुए राजस्थान को एक और बड़ी सौगात दे दी। दरअसल मोदी सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि वो विवाद पैदा करने वाले मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं करते, फिर वो चाहे स्मृति ईरानी रही हो या फिर रविशंकर प्रसाद। स्मृति ईरानी के पास जब तक शिक्षा मंत्रालय रहा वो ज्यादातर अपनी डिग्री को लेकर विवादों में ही रही, जिसके बाद पीएम मोदी तुरंत एक्शन में आए और उन्हें शिक्षा मंत्रालय से ही हटा दिया। इसके बाद बिहार से आने वाले सांसद रविशंकर प्रसाद के खिलाफ भी मोदी सरकार ने एक्शन लिया। जिस वक्त रविशंकर प्रसाद को पीएम मोदी ने अपने मंत्रालय से हटाया, वो अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को लेकर विवादों में थे और इस विवाद का खामियाजा उन्हें अपनी कुर्सी गंवाकर चुकाना पड़ा। स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद के बाद अब एक और मंत्री पर गाज गिरी। इस बार पीएम मोदी ने सीधे किरेन रिजिजू का ही डिमोशन कर दिया। अब तक कानून मंत्रालय संभाल रहे किरेन रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया। उनके डिमोशन की वजह भी विवाद मानी जा रही, क्योंकि कानून मंत्री रहते हुए रिजिजू ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट से टकराव को लेकर ही चर्चा में रहे। शायद इसी का खामियाजा उन्हें डिमोशन के रूप में भुगतना पड़ा। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां किरेन रिजिजू का डिमोशन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन राम मेघवाल का जबरदस्त प्रमोशन हो गया। उन्हें मोदी सरकार ने अब कानून मंत्रालय का भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया है। यानी अभी तक संसदीय मामलों और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे अर्जुन मेघवाल अब कानून मंत्री की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला राजस्थान चुनाव से पहले पीएम मोदी का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि इसी साल दिसंबर से पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले और अर्जुन राम मेघवाल एक बड़े दलित नेता हैं जो राजस्थान से ही आते हैं। ऐसे में मेघवाल को कानून मंत्रालय जैसा बड़ा प्रभार सौंपकर पीएम मोदी ने राजस्थान के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की कि अब उनके राज्य से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार में और मजबूत नेता बन गए। यही वजह है कि पत्रकार भी सरकार के इस फैसले को राजस्थान चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ तक कि वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी ने भी एक ट्वीट में लिखा, राजस्थान से आने वाले अर्जुन मेघवाल नए कानून मंत्री बनाए गए। पूर्वोत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाया गया। मेघवाल का प्रमोशन माना जाएगा। राजस्थान में साल के अंत में चुनाव भी है, यानी मोदी सरकार के इस फैसले का राजस्थान चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। कौन है अर्जुन राम मेघवाल? अर्जुन राम मेघवाल का जन्म बीकानेर के किस्मी देसर गांव में हुआ। अर्जुन राम मेघवाल 2009 से राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं। 2009, 2014, 2019 लगातार तीसरी बार इस सीट से सांसद बने। 2013 में मेघवाल को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिल चुका है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज से मेघवाल ने बीए और एलएलबी किया।
इसी कॉलेज से अर्जुन राम मेघवाल ने एमए की डिग्री भी ली है। फिलीपींस विश्वविद्यालय से मेघवाल ने एमबीए की डिग्री भी ली। इतना ही नहीं, मेघवाल राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर भी रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे माने जाते हैं। अर्जुन राम मेघवाल को मोदी सरकार ने मई 2019 में संसदीय मामलों और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री बनाया था और अब उन्हें कानून मंत्रालय का प्रभार भी दे दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में आपको एक और बात बता दें, फिलीपींस से पढ़ाई, आईएएस अफसर की जिम्मेदारी के बाद बड़े से बड़ा मंत्रालय संभालने के बावजूद अर्जुन राम मेघवाल अपनी सादगी के लिए मशहूर। वो एक ऐसे नेता हैं जो महंगी गाड़ियों से नहीं, साइकिल से संसद जाते हैं और उस साइकिल पर भी खुद के नाम की बड़ी सी प्लेट लगाते हैं। ऐसा सादगी भरा जीवन जीने वाले अर्जुन राम मेघवाल को पीएम मोदी ने जिस तरह से कानून मंत्रालय देकर और बड़ी जिम्मेदारी दी, आपको क्या लगता है, इससे राजस्थान चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले राजस्थान के दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है।